बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को जल्द ली जाएगी सक्षमता परीक्षा। प्रदेश में तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। इसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा। इस पर शिक्षा विभाग की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए पहली सक्षमता परीक्षा जनवरी में होने की प्रबल संभावना बन रही है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी कौन होगी, इस पर राज्य सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सिर्फ यह प्रावधान की सक्षमता परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जाएगी। चूँकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। साथ ही प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सहयोग से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा ली जाती रही है। इसके मद्देनजर यह भी माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में से कोई एक तय होगी। ये दोनों के सहयोग से यह परीक्षा ली जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब नियोजित शिक्षकों को जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और वो भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत। तो अभी से ही नियोजित शिक्षक अपने तैयारी में जुट जाए ताकि वह सक्षमता परीक्षा पहली बार में ही पास कर सके। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में शिक्षकों के लिए 10 से 4 होगी स्कूल की टाइमिंग। सीएम ने दी मंजूरी। जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है कि शिक्षक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही स्कूलों में रहेंगे। बिहार में फिलहाल शिक्षकों के लिए स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है। कई शिक्षकों ने 5 बजे तक स्कूल खुलने का विरोध किया है। तो अब समय में परिवर्तन होगा और समय अब 10 से 4 होगा, नहीं होगी 9 से 5। अगली बड़ी सबसे खबर आ रही है, शिक्षा विभाग के आदेश असंवैधानिक। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एन चोंगथू ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। उच्च शिक्षा संबंधी फैसलों को लेकर राजभवन ने जताई आपत्ति। राजभवन का पत्र लिखकर किया तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह। खबर पटना से आ रही है। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे आदेशों और उच्च शिक्षा संबंधी फैसलों को लेकर राजभवन ने एक बार फिर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के निर्देश पर उन्हें प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने अफसरों की मनमाने की शिकायत करते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। पत्र में राजभवन ने राज्य सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षा विभाग के उन आदेशों के मामले को सुधारात्मक निर्णय ले जो अलोकतांत्रिक एवं अवैधानिक है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बताया गया है कि राज्यपाल ने यह माना है कि शिक्षा विभाग के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग राज्य के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करना चाहता है। जाहिर है कि राजभवन के इस पत्र से शिक्षा विभाग के साथ एक बार फिर ठन सी गई है। सरकार के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी आग्रह किया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए जा रहे निर्देश बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों और उन संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है जो अधिकार कुलाधिपति को प्राप्त है। शिक्षा विभाग द्वारा राज्यपाल के कुलाधिपति के अधिकारों को चुनौती दी जा रही है जो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। बता दें कि राज्यपाल के निर्देश पर ही प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 दिसंबर को राज्यपाल से मुलाकात की थी और ज्ञापन भी दिया था। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के कतिपय निर्णयों को असंवैधानिक और उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया था। राज्यपाल से शिक्षा विभाग के निर्देशों को रद्द करने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की अपील की थी। प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव से कहा था कि इस संदर्भ में राज्यपाल ने मुझे निर्देशित किया है कि मैं अपने इस संदर्भ में तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध करूं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा जारी 3 पत्रों का हवाला देते हुए प्रधान सचिव ने उन्हें मुख्य सचिव को तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
अगली खबर आ रही है बीपीएससी को लेकर। 22 दिसंबर को शिक्षा वीसी, ईवीसी और SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों के लिए जारी हो रहे थे परिणाम। बीपीएससी ने जारी की थी सभी श्रेणियों के शिक्षकों के रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग, पिछड़ा व अति पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। प्राथमिक में सामान्य विषय में 1837, उर्दू में 1320 व बांग्ला में 30 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। शिक्षा विभाग के लिए माध्यमिक गणित का परिणाम बुधवार को जारी किया गया, जिसमें 3115 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में शेष 2 विषय अरबी व बिजनेस स्टडी में क्रमशः 71 व 133 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक शिक्षा नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान तथा वीसी, ईवीसी व SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों में कक्षा में 9वीं व 10वीं के कंप्यूटर के शिक्षकों का परिणाम जारी किया गया है। सभी परिणाम व जिला आवंटन सूची वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विशेष स्कूलों के लिए सिलेबस, पॉलिसी, ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, इन्वेस्टमेंट, लो विजन, स्पीच एंड लैंग्वेज इंटेलिजेंस एंड लर्निंग एबिलिटी व मल्टी एसिडिबिलिटी के परिणाम के जिला आवंटन जारी किया गया है। अब शहर के स्कूल को दी जाएगी प्राथमिकता। आज इन विषयों की होगी काउंसलिंग। कमला नेहरू उच्च विद्यालय में पहले 11वीं 12वीं के भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति, जंतु, गृह विज्ञान, राजनीति, बालिका गर्दनी विभाग कक्षा 9वीं 10वीं, संगीत, संस्कृत, राजकीय सर राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी विभाग कक्षा 6, 8 व उर्दू अंग्रेजी की होगी। बीपीएससी से दूसरी चरण के नियुक्ति शिक्षक अभ्यर्थी में काउंसलिंग जारी है। शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पटना में 3 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे दिन भी राजकीय शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी विभाग में 148 और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी विभाग में 98 शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हुई। गुरुवार को कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय यारपुर में काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग के बाद सभी नए शिक्षकों को 2 सप्ताह के अंदर ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। डीईओ अमित कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद स्कूल का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। बीपीएससी द्वारा प्रथम चरण में नियुक्त किए गए शिक्षकों का गांव के स्कूल में पदस्थापित किया गया था। शिक्षा विभाग के आदेश प्राप्त है कि दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को शहर के स्कूल पदस्थापित किया जाएगा, लेकिन पदस्थापन से पहले यह देखा जाएगा कि उक्त स्कूल में विषय के शिक्षक हैं या नहीं। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 4 लाख नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे शिक्षक। जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, वो 3 परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे। वैसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग अलग से विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। समिति सरकार से उचित अनुशंसा करेगी, जिस आधार पर उन पर बाद में निर्णय लिया जाएगा कि शिक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत अस्थायी निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इन नियमावली के प्रविष्ट होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। हर हाल में 3 परीक्षा में पास होना होगा, अन्यथा उन्हें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।